इलेक्शन कैंपेन की बात कर लें मीर साहब, इस वक्त पीपल्स पार्टी की जो इंतखाबी मुहिम है उसके रूहें रवा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, बड़ा रिगरसली कैंपेनिंग कर रहे हैं। इलेक्शन की तरफ बढ़ते हुए पीपल्स पार्टी को सिर्फ बिलावल पर ही इन्हिसार करना होगा, यही ठीक है, या फिर जरदारी साहब को भी कहीं कहीं मैदान में आना होगा? जरदारी साहब भी सिंध जाएंगे, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने अपने कुछ दोस्तों से कहा है कि मैं इंतजार कर रहा हूं कि अगर किसी को मुझे जेल में डालने का शौक है तो वो अपना ये शौक पूरा कर ले, और मैं तैयार बैठा हूं और मैं बाहर नहीं जाऊंगा। और वो ये भी ज़हनी तौर पे तैयार हैं कि 25 जुलाई के बाद जो सूरत हाल होगी, तो कुछ लोगों ने ये अफवाह फैलाई थी कि जी जरदारी साहब जो है वो सदर पाकिस्तान बनने के लिए जोड़ तोड़ कर रहे हैं। वो बिल्कुल अब पावर पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते, बल्कि उनका ये ख्याल है कि मुस्तकबिल में हो सकता है कि पीपल्स पार्टी को अपोजिशन की सियासत करनी पड़े। सिंध में तो यकीनन पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है कि अपनी सूबाई हुकूमत बना सकती है, लेकिन मरकज में पीपल्स पार्टी जो है वो अपोजिशन की सियासत करने की तैयारी पकड़ रही है। और जरदारी साहब का कहना है कि जिस किसी ने भी मरकज में हुकूमत बनानी है उसको हुकूमत बनाने के लिए पीपल्स बात करनी पड़ेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी ज़हनी तौर पर तैयार है कि अब बिलावल भुट्टो जरदारी को हो सकता है कि वो अपोजिशन लीडर भी बनाने पर राजी हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका हामिद मीर साहब, हमें बता रहे थे। बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अब ये जो चंद दिन रह गए हैं ना इंतखाबात में, बहुत कुछ अभी देखना बाकी है, तो आप सब लोग भी जैसे कहते हैं ना सीट बेल्ट बांध के बैठ जाइए। मतलब आजकल क्या मूवीज देखनी, क्या ड्रामे देखने, कुछ भी ना देखें। जो हमारी माशाल्लाह पॉलिटिक्स है ना, जो हमारी सियासत है, और अब तो ऑब्वियसली इलेक्शंस बिल्कुल सर पे आ गए हैं, तो अब जो ड्रामे आपको नजर आने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे।